अपना कार्य करते हुए भी हमारा ध्यान सिमरन करने से ना हटे, यह कैसे संभव है? जब हम सिमरन कर रहे होते हैं तो हम प्रभु को याद कर रहे होते हैं। वो समय जबकि हम कोई मानसिक काम ना कर रहे हों, क्योंकि जो सिमरन है वो मन से किया जाता है, मन ही मन किया जाता है, ज़बान से नहीं। तो जब हम कोई कार्य कर रहे हों जिसमें कि हमारी एक्टिविटी मेंटल नहीं है, शारीरिक रूप से कुछ कर रहे हो, तो हम सिमरन कर सकते हैं। जैसे वो कहावत है, हथ कार बल दिल यार बल के, इंसान काम करता रहता है जो भी कर रहा है, लेकिन उसका ध्यान पिता परमेश्वर की ओर हो। तो जब भी हम सिमरन करें, हम देखें कि हमारा ध्यान प्रभु की ओर होना चाहिए। अगर हमारा ध्यान बाहर की चीज़ों में जाएगा तो फिर हम सिमरन ठीक तरीके से कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जिस ओर हम ध्यान करेंगे उसी किस्म के ख्यालात हमें आएंगे। तो ज़रूरी है कि हम जब भी सिमरन करें, हम हाथों से चाहे कुछ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान प्रभु की ओर होना चाहिए। और जब ध्यान प्रभु की ओर होगा और हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे सिमरन की, तो फिर हम देखेंगे कि जब भी हम आंखें बंद करेंगे, सिमरन करेंगे या प्रभु के नाम का जाप करेंगे, कुछ काम कर रहे हैं, आंखें खुली भी हों, जब अभ्यास नहीं कर रहे, खाली सिमरन आप कर रहे हैं, तो आपकी अटेंशन सिमरन की ओर होगी। तो जितनी ज़्यादा अटेंशन सिमरन की ओर होगी, तभी हम देखेंगे कि हम सही तरीके से सिमरन कर सकते हैं। जैसे अगर आप घर में कुछ भी काम कर रहे हैं, घर में कई फिज़िकल वर्क होते हैं जो इंसान को हाथों से करता है, कुछ करता है, तो वो अगर कर रहे हैं तो उस वक्त हम सिमरन ज़रूर कर सकते हैं। ऐसे ही जैसे मिशन में अगर आप लंगर में हो, लंगर में लोग बहुत सेवा करते हैं, कोई सब्ज़ी बनाने में लगा है, कोई चीज़ें सब्जियां काट रहा है, कोई बना रहा है, कोई चपातियाँ बना रहा है, कोई आटे को गूंद रहा है। जब हम फिज़िकल वर्क कर रहे हों तो उस वक़्त हम सिमरन डेफिनेटली कर सकते हैं, और तब हमारा ध्यान फिर पिता परमेश्वर में ही रहेगा। हमारी आध्यात्मिक सेहत पर हमारी शारीरिक और मानसिक सेहत कैसे निर्भर है? जो हमारा असली रूप है वो शारीरिक नहीं, मानसिक नहीं, लेकिन आत्मिक है। जितनी देर आत्मा इस शरीर में रहती है उतनी देर ये शरीर जीवित रहता है। तो अगर हमारी आत्मा तंदुरुस्त ना हो, अगर उसको खुराक ना मिले, तो फिर हमारी मानसिक हालत और शारीरिक हालत कभी ठीक नहीं हो सकती। वही बुनियाद है जिसके ऊपर ये शरीर चल रहा है। इसीलिए संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते थे कि ऑन स्पिरिचुअल हेल्थ डिपेंड्स द हेल्थ ऑफ द बॉडी एंड द माइंड। कि हमें अगर सही तरीके से जीना है तो हमें अपने रूह को तंदुरुस्त करना होगा। हम लोग ऊपर की चीज़ों को ठीक करते हैं, अंदर की गहराई तक पहुंचते नहीं। हम सोचते हैं कि शायद व्यायाम करके शरीर को ठीक रख सकते हैं, पढ़ लिख के मन को शार्प कर सकते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि अगर रूह को ठीक कर लेंगे तो ये चीज़ें खुद ब खुद ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। हमने अपना ध्यान अपनी आत्मिक तरक्की की ओर करना है। हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आत्मा की ओर ध्यान दिया जाए। जो जो चीज़ें आत्मा के लिए बेहतर हैं वो हमें करनी ज़रूरी हैं। और जब आत्मिक तंदुरुस्ती होगी तो हम देखेंगे कि हमारी मानसिक और हमारी शारीरिक तकलीफ़ें खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। बच्चों को प्यार से समझाने पर यदि वे ना माने
और हमें उन्हें गुस्सा करना पड़े, तो क्या ये भी हिंसा है? जितने भी पेरेंट्स हैं उनको जब बच्चों से डील करना पड़ता है तो उनकी ज़िंदगी में हलचल बढ़ जाती है। बच्चे नादान होते हैं, कई चीज़ें जल्दी समझते हैं, कई चीज़ें देर से समझते हैं, कई सब चीज़ें समझने के बाद भी नहीं समझते। तो इसलिए पेरेंट्स जब बच्चों से डील करते हैं तो उन्हें बड़े पेशेंटली डील करना पड़ता है, शांतिपूर्वक डील करना चाहिए। हम सब चाहते हैं हमारे बच्चे अच्छे इंसान बने, हम चाहते हैं उन्हें हम अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाएं, लेकिन कई बार जो हम बच्चों को सिखाते हैं वो अपनी ज़िंदगी में ढालते नहीं, तो इंसान को गुस्सा आ जाता है। कोशिश करनी चाहिए कि उस गुस्से को हम रोकें और बड़े प्रेम से और प्यार से ही बच्चों को हम समझाने की कोशिश करें। हर एक चीज़ को समझाने का कोई ना कोई तरीका होता है। अगर हम प्यार से अपने बच्चों को समझाने की कोशिश करेंगे तो हम देखेंगे आस्ते 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 वो ज़रूर समझ जाएंगे। गुस्सा इंसान की अपनी हलचल का बाहर आना है। जब हम कुछ चीज़ जो करना चाहते हैं उसे कर नहीं पाते और जो अपने ख्यालात हैं उसे पूरी तरह से किसी तक पहुंचा नहीं पाते, तो हमारे अंदर गुस्सा आ जाता है। तो गुस्सा एक इंसान की अपनी शॉर्टकमिंग है। गुस्सा बच्चे पर आया या किसी और चीज़ पर आया, उससे हिंसा होती है। तो अपने आप को, इंसान को शांत अवस्था में रखना है। जो भाई बहन भजन अभ्यास करते हैं, जो अंदर से शांति पाते हैं, जो प्रभु की नज़दीकी पाते हैं, उनकी ज़िंदगी ही शांत रहती है। नहीं तो मन हम सबका इतना चंचल है कि कुछ ना कुछ हलचल हमारे अंदर हर समय क्रिएट करता रहता है और उसमें इंसान गुस्से से भरपूर हो जाता है। पहले उसके विचार उस किस्म के होते हैं, फिर उसके बोल उस किस्म के होते हैं। तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी को भी गुस्सा ना करें, चाहे वो बच्चे हों चाहे कोई और हो। और उसके लिए सबसे पहले हमें अपने आप को शांत करना होगा। जो भाई बहन अपने आप को शांत कर पाते हैं वही अपनी मंजिल तक पहुँचते। एक मुहावरा है कि द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इज़ नॉट द ग्रेटेस्ट रेसलर, बट द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इज़ दैट हु हैज़ कंट्रोल ओवर हिज एंगर। कि जो सबसे ताकतवर इंसान है वो नहीं कि जो सबसे बड़ा पहलवान है। सबसे ताकतवर इंसान वो है जिसने अपने गुस्से को काबू में किया है। हम बिना थके भजन अभ्यास को कैसे लंबा करें? भजन अभ्यास एक प्रैक्टिस है और प्रैक्टिस जैसे जैसे इंसान ज़्यादा करता है वैसे उसकी प्रैक्टिस और बेहतर होती है। अगर आप एग्जाम्पल लें कि किसी इंसान ने मैराथन रन करना है जो कि 26 मील की रेस होती है, तो पहले दिन ही सोचेगा कि मैं 26 मील भाग लूँगा, तो ऐसे मुमकिन नहीं है। तो पहले दिन शायद वो आधा मील भागता है, फिर उसको क्योंकि रोज़ाना भागता है थोड़ी देर में 1 मील भागना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे समय बढ़ेगा 1 से 5 मील तक पहुंच जाएगा, 5 से 20 मील तक पहुंच जाएगा और फिर मैराथन में वो भाग सकता है। तो जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं हम वो चीज़ और देर के लिए कर सकते हैं। तो भजन जब हम करते हैं, जब हम रोज़ाना भजन अभ्यास में बैठेंगे तो हम देखेंगे कि हम थके बगैर आसानी से समय को बढ़ा पाएंगे। हम देखेंगे कि अगर हमने आधे घंटे से शुरू की है अभ्यास करना, तो आस्ते आस्ते वो आधे घंटे से पौना घंटा हो जाएगा, उससे घंटा हो जाएगा, उससे 1.5 घंटा, 2 घंटे, 2.5 घंटे, और समय के साथ आस्ते आस्ते आस्ते
जिस समय के लिए हम बैठ सकते हैं वो बढ़ता चला जाएगा और उसमें हमें कोई थकान होगी नहीं। तो जो की है वो है कि रोज़ाना अभ्यास करना, बाकायदे से ही करना, इसको प्रैक्टिस करना। और जैसे हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, रोज़ाना करेंगे, तो हम ज़्यादा देर के लिए आराम से बैठ पाएंगे। क्या हम किसी नए व्यक्ति को केवल भजन अभ्यास की तकनीक के बारे में बता सकते हैं? हम किसी को भी भजन अभ्यास की टेक्निक के बारे में बता सकते हैं। हमें उन्हें यही समझाना है कि पिता परमेश्वर उनके भीतर है, ये प्रभु के दो जाति रूप हैं, ज्योति और श्रुति, उसका हम अनुभव कर पाते हैं अगर हम शरीर को शांत करेंगे और मन को शांत करेंगे। और उन्हें यही समझाना है कि वो जब भी अभ्यास में बैठें, जो भी तरीका अभ्यास का है वो समझा सकते हैं। उनको बताना है कि वो पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कर सकते हैं, क्योंकि मन को शांत करना है, मन को प्रभु की ओर लगाना है। तो जब वो लगाएंगे तो प्रभु की दया मेहर होगी, तो उनकी भी अनुभव ऐसे होंगे जो उनको रूहानी रास्ते के ऊपर लेके जाएंगे। तो ऐसा संगीत जिसको नाम की देन मिली है, अगर आप अभ्यास का तरीका किसको बताना चाहते हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये है कि जो 5 नामों को जाप में दिया जाता है, जब नाम की देन मिलती है तो उनके पीछे हमारे सदगुरु की तवज्जो होती है, वो हमारे लिए काम करते हैं। तो जो नाम है ये हमने किसी को नहीं बताने, ये हमारे लिए दिए गए हैं, क्योंकि किसी और को बताएंगे तो उनके पीछे वो ताकत नहीं होगी और वो उनके लिए काम नहीं करेंगे और हमारा अभ्यास भी शायद ठीक ना रहे। जो सिमरन है, जो 5 नाम दिए जाते हैं, ये हमने अपने आप तक रखने हैं, लेकिन जो तरीका है अभ्यास का हम औरों को बता सकते हैं ताकि उन्हें भी शांति मिले, सुकून मिले, कुछ ध्यान उनका भी असलियत की ओर जाए। क्योंकि अगर कोई बैठेगा, उसको कुछ अनुभव होगा तो उसकी रुचि बढ़ेगी प्रभु को जानने की। तो जो मेडिटेशन का तरीका है, अभ्यास का तरीका है, वो हम औरों को बता सकते हैं। स्पेशली जो ज्योति के साथ कनेक्ट करना है, वो वाला तरीका हम औरों को बता सकते हैं। तो थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठें आराम से बैठिएगा। देखिए आपका शरीर का हिस्सा किसी और को ना लगे, नहीं तो अगर वो हिलेंगे तो आप भी डिस्टर्ब होंगे। अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। जो आई बॉल्स आँखों को डेलें सीधे सामने फोकस हो, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस है। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी के चिन्ह खुलने शुरू होंगे। जो जो नज़ारे आपको दिखते हैं, आप बड़े प्यार से देखिएगा। मेरी पिता परमेश्वर चरण कमलों में, और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष में हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल पुरुष संदर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो, ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।